सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। हम सवालों के सिलसिले में भाई राजवीर सिंह अकाली, ढींग भाई राजवीर सिंह अकाली जी के सवालों के जवाब देते आ रहे हैं। ये चौथा सवाल है और चौथा सवाल भाई का ये था कि प्रभु यीशु मसीह को सूली पर टांगने वाला कौन था। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन हम सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हम सब की ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दें। इस सवाल का जवाब पवित्र आत्मा आप ही दें और एक एक लोग जान लें, एक एक भाई बहन चाहे वो किसी भी धर्म जाति बिरादरी से रिश्ता क्यों ना रखता हो, वो सब जान लें कि ये सवाल का अर्थ क्या है। जीवन के कर्ता को क्रूस पर टांगने वाला कौन था। पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूँ, एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ को आप खोल दो और ये वचन एक एक के समझ में आने के लिए कृपा दो। अंधकार की शक्ति का प्रभाव प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो। सरादर महिमा जलाल तेरे ही नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए उत्पत्ति तीसरा अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में पढ़ूंगा। उत्पत्ति तीसरा अध्याय 6 और 7। अतः जब स्त्री ने यानी हव्वा ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने यानी हव्वा ने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, जो उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। यहाँ मनुष्य जाति का पाप, मेरा पाप, आपका पाप, सारे देशों के मनुष्यों का पाप, वो पाप ही प्रभु यीशु मसीह को सूली पर टांगने वाला था। यहाँ हम देख रहे हैं पहला जोड़ा जो आदम और हव्वा, जिसको परमेश्वर ने अपना स्वरूप और समानता दिया, इनको एक आज्ञा परमेश्वर ने दी कि वाटिका के सभी वृक्षों के फल आप खा सकते हैं, लेकिन वाटिका के बीच में जो पेड़ है उसके फल को तुम मत खाना। ये उत्पत्ति दूसरा अध्याय 16-17 आयत में हम देख सकते हैं। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 16-17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने योग्य है मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने आदम को आज़ाद मर्जी दी, आज़ाद मर्जी, फ्री विल। आदम को आज़ाद मर्जी यहाँ परमेश्वर दे रहा है, वही आज़ाद मर्जी आज हर एक मनुष्य को है। भाई राजवीर सिंह अकाली जी आपको भी है। तो यहाँ पर उत्पत्ति तीसरे अध्याय में इन्होंने वो काम किया, अपनी आज़ाद मर्जी का गलत इस्तेमाल किया और परमेश्वर को दूसरा स्थान दिया अपने जीवन में और अपनी आज़ाद मर्जी को पहला स्थान दिया। इसका परिणाम क्या निकला, यहाँ उत्पत्ति तीसरा अध्याय 6-7 में हम देखते हैं। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। किसके प्रति आंखें खुल गई? बुराई के प्रति आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। महिमा का वस्त्र, परमेश्वर की महिमा का वस्त्र हट गया, परमेश्वर का स्वरूप और समानता हट गया, पाप उनके जीवन में आ गया, पाप के साथ मौत उनके जीवन में आ गई और उनकी बुराई के प्रति बुद्धि खुल गई और उनको पता चला कि हम नंगे हैं। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए, अपनी उसी बुद्धि का इस्तेमाल किया। आइए हम मनुष्य जाति के बारे में रोमियो की पत्री तीसरा अध्याय 23 आयत में हम देखते हैं परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। रोमियो की पत्री तीसरा अध्याय 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट तौर पे कहता है सब मनुष्य पापी हैं और इसी का रोमियो की पत्री तीसरा अध्याय 10 वचन से लेके 18 वचन तक मैं पढ़ रहा हूँ। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। इसका हम सबो उपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय और उसके 20 आयत में भी हम देखेंगे। सबो उपदेशक 7 अध्याय और 20 वचन।
आइए मेरे साथ निकालें। 7 का 20। निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। रोमियो की पत्री 3 अध्याय की 10 आयत में लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और इसका हवाला हमने सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 20 आयत में भी देखा। एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूँ। निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं, पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे कभी पाप ना हुआ हो। और भाई राजवीर सिंह अकाली जी, आप भी उन सब मनुष्यों में से एक मनुष्य हैं। आप भी ये नहीं कह सकते कि मैं धर्मी पुरुष हूँ, धर्मी मनुष्य हूँ और मुझसे कभी पाप ही नहीं हुआ। मेरे भाई, मेरे प्रिय भाई, माँ के गर्भ में ही मनुष्य पाप के साथ प्रवेश करता है। पाप उसके खून में है। किसके खून में? हमारे खून में। हालेलुया। आत्मा और प्राण को हर मनुष्य के पाप लगा है और ये आदम से मिला है। एक बार फिर मैं पढ़ा, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10 वचन, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सबोपदेशक 7 का 20 वचन भी कहता है, निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। अगला वचन मैं पढ़ रहा हूँ, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसकी 11 आयत। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसकी 11 आयत। आइए आप भी खोलिए रोमियो की पत्री 3 अध्याय 11 आयत। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। 12 आयत, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। अब इसका और हवाला, यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि सब भटक गए हैं। किसके कारण भटके हैं? कौन है भटकाने वाला? ये 1 यूहन्ना 5 अध्याय की 14 आयत स्पष्ट तौर पे कहती है। 1 यूहन्ना 5 अध्याय की 19 आयत, माफ़ करना, 1 यूहन्ना 5 अध्याय की 19 आयत। यहाँ पे हम देखते हैं सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है और उस दुष्ट ने लोगों की बुद्धि को अंधा करके रखा है। और यही दुष्ट क्या करता है? 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय की 4 आयत में यहाँ वचन कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी करके रखी है। इस संसार का ईश्वर कौन है? इस संसार का भी एक ईश्वर है, वो शैतान, दुष्ट। उसने लोगों की बुद्धि, उसने लोगों को धर्मों, जातियों, बिरादरियों में बांटा। उसने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया ताकि वो परमेश्वर के प्रतिरूप मसीह यीशु की खुशखबरी का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो देहधारी परमेश्वर है और वो भी एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। तो इसका हम हवाला भजन संहिता 14 अध्याय उसकी 3 आयत में भी देखते हैं। आइए मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 14 अध्याय और उसकी 3 आयत। भजन संहिता 14 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत में पढ़ना चाहूँगा। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। आप भी पढ़िए भाई राजवीर सिंह अकाली जी। आप कहते हैं मैं पवित्र शास्त्र पढ़ता हूँ, आप भी खोल के भजन संहिता में जाइए, 14वें अध्याय की 3 आयत को पढ़िए। आपसे परमेश्वर 2 और 3 आयत परमेश्वर क्या कहता है। और भजन संहिता 53 अध्याय का 1 वचन भी मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 53 अध्याय 1 वचन। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है।
यहाँ पर मूर्ख क्या कहता, कोई परमेश्वर नहीं, किसने देखा स्वर्ग बरतरी आपा मरे बिना, बोला खाओ पियो ऐश करो मित्रों, और आज या कल तो मर ही जाना है, इसलिए ऐश ले लो। कौन सी ऐश? इस संसार की ऐश, मौज मस्ती, जैसा अपने मन को अच्छा लगता है वैसा करते हुए चलो। तो ऐसे मूर्खता भरे सवाल करने वाली मनुष्य जाति को परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए। मनुष्य जाति के काम बिगड़े हैं और मनुष्य जाति के काम कुटिल हैं, घिनौने हैं, और कोई सुकर्म वाले काम देखने में नहीं आते। हालेलुया। आगे हम बढ़ते हैं रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसकी 13 आयत में। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 13 आयत। उनका गला खुली हुई कब्र है। किनका? मनुष्य जाति का। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का जहर है। अब भजन संहिता 5:9 में हम देखते हैं, इसका हवाला पुराने नियम में, भजन संहिता 5:9। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं। किनके मुंह में? मनुष्य जाति के मुंह में कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। ये सब मनुष्य जाति के बारे में परमेश्वर का वो वचन कहता है। कान खोलकर सुन लो आप सभी जितने इस भाषा को समझते हैं। ये वर्तमान मनुष्य जाति की हालत है। कैसी? एक बार फिर पढ़ रहा हूं, भजन संहिता 5 अध्याय 9 वचन। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। ये है मनुष्य जाति। भजन संहिता 140 का 3 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 140 अध्याय का 3 वचन। भजन संहिता 140 का 3। उनका बोलना, किनका? मनुष्य जाति का बोलना, मनुष्यों का बोलना, ऐसे मनुष्य जो परमेश्वर को मानते ही नहीं, उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। ये है मनुष्य जाति की हालत। इस हालत ने, परमेश्वर ने तो मनुष्य जाति को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, लेकिन मनुष्य जाति ने अपनी आज़ाद मर्जी से ये रास्ता चुना है। आदम और हव्वा ने आज़ाद मर्जी से ये रास्ता चुना है, और हम सब आदम वंशी हैं। इसलिए रोमियो की पत्री 3:23 क्या कहता है? सब मनुष्य पापी हैं, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, सब ने पाप किया है। और रोमियो की पत्री 6:23 आयत क्या कहता है? पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर के वरदान के तौर पे हैं। प्रभु यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे व्यक्तित्व में हैं, पुत्र के व्यक्तित्व में हैं। हालेलुया। और वो हमारे पापों और श्रापों को उठाने आए हैं। हमारे पापों और श्रापों ने ही उसको सूली पे टांगा है। यहाँ पे जो लिखा है कि उनके होठों में क्या है? नाग का जहर है। हमारे कठोर मन, हमारे ऐसे जहरीले होठों ने, हमारे ऐसे पापी और श्रापित जीवन के कर्ता को क्रूस पे चढ़ने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि उसने हमें अपना स्वरूप और समानता दिया है। वो प्यार से भरा हुआ परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। और वो भी वचन मैं आपको दे देता हूँ। दूसरा पत्रस 3 अध्याय। कोई ये ना समझे कि मसीह समाज में जवाब देने वाले, सही कलाम बताने वाले मर मिटे नहीं। प्रभु की कृपा से अभी हम जीवित हैं, और एक एक सवाल का हम जवाब देंगे जब तक जीवित हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है मेरे भाई राजवीर सिंह अकाली जी। आप जैसे और भी लोगों के विषय में धीरज धरता है परमेश्वर, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आज तमाम आप लोगों को मन फिराव का अवसर है जो इस आवाज को सुन रहे हैं। आप सभी को अवसर है, आप सभी को मौका है। इससे पहले कि देर हो जाए, मन फिरा लें। हालेलुया। वापस हम रोमियो की पत्री 3 अध्याय 14 आयत पढ़ेंगे। 3 अध्याय 14 आयत।
और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। अब और भी सुन लो मनुष्य जाति के मुंह की हालत के बारे में, और भी सुन लो मनुष्य जाति के मुंह में क्या है। क्या है मेरे प्रियो? श्राप है, कड़वाहट है, जलन है, नफरत है। आइए पुराने नियम में भी इसका हवाला देखते हैं। भजन संहिता 10 अध्याय और उसका 7 वचन, भजन संहिता 10 अध्याय और उसका 7 वचन में पढ़ूंगा। उसका मुंह श्राप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। ये कौन है? ये मनुष्य है, ये मनुष्य जाति है जिनका मुंह श्राप से भरा रहता है। एक दूसरे भाई को श्राप देते रहते हैं, छल करते रहते हैं, अंधेर करते रहते हैं, उत्पात मचाते रहते हैं, अनर्थ की बातें उनके मुंह से निकलती रहती हैं। ये मनुष्य जाति पाप के अधीन है। माँ के गर्भ से ही इनको ये विरासत में मिला है। मैंने पिछले सवालों के जवाब में भी आपको बताया, एक बार फिर मैं पढ़ देता हूँ। भजन संहिता 51 का 5, भजन संहिता 51 का 5। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। हर मनुष्य किसके साथ उत्पन्न होता है? अधर्म के साथ। तो हमारे अधर्म ने जीवन के कर्ता को क्रूस पे चढ़ाया। कान खोलकर आप सभी सुन लें, एक बार फिर मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता 51 का 5। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। वो आदम की ऐसी कंडीशन नहीं थी, वो भी हम देख लेते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय 26 आयत में पढ़ता हूँ। उत्पत्ति पहला अध्याय 26 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप और समानता दिया, अपने समान बनाया, अपना स्वभाव दिया, अपने गुण दिए। उत्पत्ति 2 का 7 भी स्पष्ट कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मिट्टी से बनाए पुतले में परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा फूंका है और आदम जीवित प्राणी बना है। आदम को परमेश्वर ने बुरा नहीं बनाया, आदम को भला बनाया। हालेलुया, भला बनाया। बुराई का रास्ता मनुष्य ने खुद चुना है, हव्वा ने खुद चुना है, फिर आदम ने भी खुद चुना है। उन्होंने परमेश्वर को दूसरा स्थान दिया और अपनी आजाद मर्जी को पहला स्थान दिया। तो हमारी आजाद मर्जी ने जीवन के कर्ता को सूली पर टंगने के लिए, हमारे स्थान पे मरने के लिए मजबूर किया। वापिस हम रोमियो की पत्री 3 अध्याय 15, 16, 17, 18 आयत पढ़ेंगे। अभी मैं 15 आयत पढ़ रहा हूँ। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 15 आयत। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। मनुष्य जाति क्या है? मर्डर करने में बिल्कुल मजा लेती है, आनंद लेती है। लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन कहता है जो तलवार से मारता है वो भी तलवार से मारा जाएगा। हालेलुया। ये भी आप मनुष्य जाति कान खोलकर सुन लो। 16 वचन। उनके मार्गों में नाश और क्लेश हैं। आप नाश और क्लेश देख सकते हैं। वर्तमान में कितने देशों में जंग छिड़ी है, कितनी जातियां आपस में लड़ रही हैं, आपस में मर रही हैं, धर्म के नाम पे मर रहे हैं, जाति के नाम पे मर रहे हैं, आरक्षण के नाम पे मर रहे हैं। तो आपके सन्मुख है पूरा हाल। 17 वचन। और उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। किन्होंने? मनुष्य जाति ने। इसके बारे में यशायाह नबी भी कहता है। आइए यशायाह नबी का हवाला भी मैं आपको देना चाहता हूँ। 59 अध्याय और उसकी 8 आयत। यशायाह 59 अध्याय उसकी 8 आयत। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं। कौन? मनुष्य जाति। और ना उनके व्यवहार में न्याय हैं, उनके पथ टेढ़े हैं। जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। आप लोगों को शांति नहीं मिलेगी जब तक आप शांति के राजकुमार के पास नहीं आएंगे। शांति का राजकुमार कौन? वो भी आप सुन लो। यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय और उसकी 6 आयत में पढ़ूंगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए, हम पापियों को इस हालत से निकालने के लिए देहधारी परमेश्वर दूसरे व्यक्तित्व में आया। ये लगभग 730 साल पहले यशायाह नबी ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये भविष्यवाणी की।
एक बालक उत्पन्न हुआ, हम एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो यहाँ पर एक पुत्र दिया गया, वो पुत्र परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व, परमेश्वर का इकलौता पुत्र। इसके बारे में यूहन्ना 3:16 भी स्पष्ट कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। तो यहाँ पर ये पुत्र हमारे पापों और श्रापों को उठा के हमारे स्थान पे मरने के लिए आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के न्याय को उठाने के लिए एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता थी जिसमें 5 खूबियां हों। पहली खूबी वो कुंवारी से जन्मा हो, दूसरी खूबी वो निर्दोष हो, तीसरी वो निष्कलंक हो, चौथी वो निष्पाप हो, पांचवी वो पवित्र हो। और ये पांचों खूबियां परमेश्वर के मेमने, परमेश्वर के इकलौते पुत्र, परमेश्वर के दूसरे व्यक्तित्व, देहधारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में थी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के न्याय को परमेश्वर के दूसरे व्यक्तित्व ने उठाया। किसके खिलाफ न्याय? मनुष्य जाति के खिलाफ न्याय, आदम वंशियों के खिलाफ न्याय को। जो आदम वंशियों के ऊपर वो सजा अगर गिर जाती तो तमाम भस्म हो जाते, अधोलोक में पहुंच जाते, उनके आत्मा और प्राण को उद्धार का रास्ता ढूंढने का कोई मौका नहीं मिलता। तो मनुष्य जाति के पापों और श्रापों ने क्रूस पे चढ़ाया है जीवन के कर्ता को। वापिस हम रोमियो की पत्री तीसरा अध्याय, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 18 आयत भी मैं पढ़ना चाहूंगा। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। किनकी आंखों के सामने? मनुष्य जाति की आंखों के सामने परमेश्वर का भय है ही नहीं। भजन संहिता 36:1 भी हम देखते हैं। भजन संहिता 36 अध्याय उसका 1 वचन, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है। किसका? दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। किसकी दृष्टि में? दुष्ट जन की दृष्टि में परमेश्वर का भय तो है ही नहीं। वो तो मूर्खताई की बातें बकता है, वो बोलता है वो अपने आप को तो बचा नहीं पाया, हमें क्या बचाएगा। लेकिन उस मूर्ख को, ऐसे दुष्ट इंसान को जो ऐसे सवाल करता है, परमेश्वर का वचन भी ऐसे जन को दुष्ट कहता है। एक बार फिर मैं बोलता हूं, एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूं, भजन संहिता 36:1, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। जिनकी दृष्टि में परमेश्वर का भय नहीं है वो ऐसे सवाल करते हैं कि वो तो अपने आप को नहीं बचा पाया, आपको क्या बचाएगा। मेरे भाई, मेरी बहन, वो आपको बचाने के लिए ही अपने आप को नहीं बचा पाया। क्यों? उसने अपने आप को हम पापियों के लिए अर्पण कर दिया। इसका भी हवाला यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय में से एक बार फिर मैं देता हूं। पिछले सवालों में भी मैंने दिया है, कान खोलकर एक बार फिर आप सुन लें। यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय उसका मैं पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ आप भी खोलिए। आप भी बहुत बड़े वचन के ज्ञाता हैं, जैसा कि आपने बताया मैं भी पवित्र शास्त्र पढ़ता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई आप पढ़ते हैं। और अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से आप पढ़िए, इसलिए मैं मेहनत करके आपको ये वचन दे रहा हूँ। और अच्छे से आप पढ़िए। आइए यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय उसका 3 वचन से मैं पढ़ना चाहूँगा। 3 से लेके 12 तक। यहाँ जीवन का कर्ता जब क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, ये जो यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी हुई, प्रोफेसी हुई, परमेश्वर के आत्मा ने बताया कि पापी मनुष्य जाति को बचाने के लिए एक परमेश्वर का मेमना आएगा। वो जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने तय करके रखा है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी हैं। उसको पता है आदम और हव्वा क्या करेंगे, और उसके बाद मैं ही देहधारी परमेश्वर बन के उनके पाप और श्रापों को उठाऊंगा, और उनके पाप और श्रापों को उठा के अधोलोक में भी धनवान का संगी हूंगा। वहां भी उनके आत्मा और प्राणों की सजा को मैं उठाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। आइए अब पढ़ते हैं यशायाह नबी 53 अध्याय 3 आयत से 12 आयत तक। वह तुच्छ जाना जाता, कौन? प्रभु यीशु मसीह, और मनुष्यों का त्यागा हुआ था।
वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। अरे मेरे भाई साहब, आपके भी रोगों को उसने उठाया, आपके भी दुखों को उसने उठाया, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। आपके लिए उसने ये सारी निंदा उठाई, मेरे लिए उसने ये सारी निंदा उठाई, तमाम मनुष्य जाति के लिए उसने ये सारी निंदा उठाई। वो है कौन? जीवन का कर्ता। वो है कौन? एकमात्र सच्चा परमेश्वर। वो है कौन? राजाओं का राजा। वो है कौन? प्रभुओं का प्रभु। वो है कौन? शांति का राजकुमार। वो है कौन? अल्फा ओमेगा। वो है कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो है कौन? सर्वज्ञानी परमेश्वर। वो है कौन? जो कभी नहीं बदलता। वो है कौन? वो सर्वव्यापी परमेश्वर। वो है कौन? मैं जो हूं सो हूं। वो है कौन? परम पवित्र परमेश्वर, जो कहता है सब कुछ मेरा है और मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है। उससे लोग मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ऐसे समझते हैं आप? अगर ऐसे समझते हैं तो मूर्खताई में और उसमें फिर आप में अंतर नहीं है। परंतु वह यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आपके भी अधर्म का बोझ उस पर लादा गया, इसलिए जीवन का कर्ता क्रूस पे चढ़ा, ताकि पंजाब में रहने वाला मेरा बेटा भाई राजवीर सिंह अकाली, पास्टर गुरदीप सिंह, तमाम ऐसे बहुत से लोग बच जाएं। 7 आयत, वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला, ताकि उद्धार का रास्ता, ताकि संपूर्ण बलिदान वो हमारे पाप और श्रापों के लिए हो सके। कौन? 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 देहधारी परमेश्वर, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, हमारे पाप और श्रापों के लिए वो बलिदान हो सके, निर्दोष बलि चढ़ सके। इसलिए वो चुप रहा, निर्दोष मेमना, अपना मुंह बंद रखा। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। आपके भी अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मार पड़ी। मेरे भी अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मार पड़ी। तमाम मनुष्य जाति के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया। कान खोलकर सुन लो। और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। तो भी पिता परमेश्वर को यही भाया कि उसे अपने दूसरे व्यक्तित्व को कुचले। पिता परमेश्वर ने, पहले व्यक्तित्व ने उसको यानी दूसरे व्यक्तित्व को रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाए। वो हमारे लिए एक दोष बलि बना परमेश्वर के सन्मुख, अपने ही परमेश्वरताओं के सन्मुख। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्मों के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं पिता परमेश्वर उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। सवाल है, क्या आपके अधर्म का और पाप का बोझ उठाया है? परमेश्वर ने तो संपूर्ण मनुष्य जाति के पाप और श्रापों को अपने ऊपर लिया, लेकिन जो घुटना टिकाएंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे और अंगीकार करेंगे कि मैं पापी हूं, मेरे पाप और श्रापों के कारण जीवन का कर्ता क्रूस पे चढ़ाया गया, तो मेरे प्रिय भाई, आप निश्चित उद्धार पाएंगे। आप निश्चित अनंत काल के जीवन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आगे मनुष्य जाति ने और क्या क्या किया, ये हम अगले भाग में सीखेंगे, जिस कारण जीवन का कर्ता क्रूस पे चढ़ाया गया। ये लंबा विषय चलेगा। मनुष्य जाति का पाप, मेरा और आपका पाप, उसी ने जीवन के कर्ता को क्रूस पे चढ़ाया। तो ये बहुत बहुत ध्यान से ये वचन सुनने की जरूरत है।
बहुत ध्यान से। सवाल तो आपने कर दिया और जवाब तो मैं दूंगा ही दूंगा, बिल्कुल डंके की चोट पर दूंगा, पवित्र आत्मा की हजूरी में दूंगा, पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार दूंगा और परमेश्वर के वचन से दूंगा। मेरी कथा कहानियों से नहीं, मेरे जीवन के अनुभव से नहीं। सवाल आया है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाला कौन है, तो सवाल भी मैं पवित्र शास्त्र से ही दूंगा और दे रहा हूँ। आप भी प्रार्थना पूर्वक इन सवालों के उत्तरों को सुने और परमेश्वर की आपके जीवन में मर्जी को पहचानें। आइए सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए। आपने हमें कृपा दिया, मौका दिया, समय दिया और पवित्र आत्मा आपने सिखाया, क्योंकि आप हमें सिखाने आए हैं। आप हमारे सहायक हैं, आप हमारे अध्यापक हैं, आत्मिक अध्यापक हैं। हालेलुया, आपने हमें सिखाया, धन्यवाद करते हैं। जो भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इन वचनों को सुने, आप उनके हृदयों को कायल करें, वो घुटने पे आएं और अपने आप को, अपने पापों का अंगीकार करें और जीवन के कर्ता को उन्होंने ही चढ़ाया क्रूस के ऊपर, ये बात उनके समझने के लिए कृपा दे। उनके पाप और श्रापों ने ही जीवन के कर्ता को क्रूस पे चढ़ाया। हालेलुया, ये बात उनको समझ में आए, वो रोते बिलखते हुए, हालेलुया, दोहाई देते हुए परमेश्वर की अपने पाप और श्रापों की माफी मांगे कि हमारे पाप और श्रापों ने ही जीवन के कर्ता को क्रूस पे टांगा। हालेलुया, वो हमारे लिए आया ताकि हम बच जाएं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, बल्कि हर एक को मन फिराव का मौका मिले। आज जो भी इस आवाज को सुन रहे हैं, आपको मन फिराव का मौका है। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में और अधिक जान सकते हैं और उसको अपने जीवन का प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर ग्रहण कर सकते हैं और अपने पापों और श्रापों से निजात पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के अंजील पहले बाप में कहता 18 से 20 में, चाहे तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उनको बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा, यदि मनुष्य जाति मन फिराए, प्रायश्चित करे और अपने बुरे रास्तों से मुड़े। हालेलुया, मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वायदा है। सलाद और महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा। इस सवाल के हो सकता है 3 भाग हों, तो आप तीनों भागों को सुनिएगा। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।